हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम समीकरण से संबंधित यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो समीकरण बाय केवट सर या केवट सर का गणित क्लास YouTube पर टाइप करेंगे, फिर आपको वह वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई भी समीकरण दिया हो, उस समीकरण में दिए गए चर राशि के मान को कहें या दूसरे शब्द में कह सकते हैं समीकरण का हल प्राप्त करने के लिए ये चार जो चरण हैं, इन नियमों का पालन करना है। अनुकरण करने से उसका मान मिल जाता है। कैसे, क्या क्या चरण है देखें। समीकरण हल करने के नियम कह सकते हैं या उनके चरण। तो पहला है समीकरण के एक पक्ष को अंश बटे हर के रूप में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, समीकरण को हर में दिए गए पद का दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण क्या करना है, समीकरण को रेखीय रूप में लिखने पर। रेखीय रूप में लिखने का आशय क्या है कि कोई भी पद हर के रूप में ना हो। चौथा काम क्या करेंगे, चर एवं अचर को पक्षांतर करने पर चर का मान मतलब सभी समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम चर अचर को एक एक तरफ रखेंगे फिर उसका मान प्राप्त हो जाता है। देखिए, इन्हीं चारों नियमों के आधार पर हमारे पास ये दो प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को क्रम से हल करते हैं। इससे आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ जाएगा कि किसी भी समीकरण को कैसे हल करना चाहिए। तो वीडियो देखने से शुरू करने से पहले आप सभी के से रिक्वेस्ट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक लाइक जरूर कीजिए और हो सके तो कुछ न कुछ कमेंट, कोई कमी या कोई चीज़ अच्छा लगा हो तो उस शब्दों में अपने भाव को व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से, और अपने दोस्तों में इनको शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देरी नहीं करते हुए प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है हमारा, हल 1। तो लिखा है 8x + 5 अपान 2x + 7, ठीक है, इक्वल 3। अब देखिए ये प्रश्न इस रूप में भी लिखा जा सकता है। किस रूप में, इस रूप में। तो इस रूप में लिखा हो तो पहले क्या करेंगे, -3 को उधर ले जाएंगे तो ऐसे बन जाता है। तो ये मैं इस बताने के लिए कि ऐसे लिखा हो प्रश्न चाहे इस रूप में लिखा हो, उसका मतलब वही है। चलिए ये वाला रूप में हो तो कैसे करेंगे बता देता हूँ। ये ऐसे लिखा है मान लीजिए। तो पहला देखिए क्या लिखा है हमारा, समीकरण के एक पक्ष को अंश बटे हर के रूप में लिखिए। तो समीकरण के एक पक्ष में ये अंश बटे हर तो है, लेकिन यहाँ -3 भी है। तो हमें क्या करना है, पहला कह रहा है कि समीकरण के एक पक्ष को अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से ये -3 को हटाना है तो +3 करना पड़ेगा दोनों पक्ष में। तो इस तरह हो जाएगा 8x + 5 अपान 2x + 7 -3। तो +3 करेंगे तो -3 हट जाएगा। इस तरफ क्या आया, 0 है तो +3 किए तो इधर 3 आएगा, कैंसिल हुआ, क्या बचा 8x + 5 अपान 2x + 7 इक्वल 3। देखिए इस रूप में आ गया। ठीक, तो ऐसा दिया हो तो इस तरह जो भी दिया है उस, अगर माइनस में है तो प्लस करोगे तब वो गायब हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस करोगे तो वो हट जाता है। ठीक है, क्योंकि वो घटने से 0 हो जाता है। अब देखिए इसके बाद दूसरा चरण देखिए, हर में दिए गए पद का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। देखिए इस एक तरफ अंश हर क्या लिख दिए, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में हो गया। अब ऐसा करने के बाद दूसरा हमारा नियम कहता है कि हर में दिए गए पद का दोनों पक्ष में गुणा करना है। तो हर में क्या दिया है, देखो 2x + 7, तो दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तो 8x + 5 अपान 2x + 7, इसके साथ भी करेंगे इसका गुणा तो 2x + 7 का गुणा होगा। और दूसरे की तरफ क्या दिया है, 3 है तो 3 के साथ भी वही गुणा होगा 2x + 7। मैं इसके पहला वीडियो में बता चुका हूं कि कभी भी समीकरण में जो भी करते हैं वो दोनों पक्षों में होता है। तो यहाँ जब बायां पक्ष में 2x + 7 का गुणा किए तो यहाँ भी होगा। अब देखिए अंश और हर में समान पद हो तो वो आपस में भाग होकर क्या हो जाता है जी, 1 हो जाता है। जैसे 3/3 है, इसका मतलब क्या हो गया, कट गया तो क्या बचा 1। उसी तरह 2x + 7 ऊपर में भी है अंश में, 2x + 7 नीचे में भी है।
आपस में कट गया, क्या बचेगा एक, और एक से किसी का गुणा करोगे क्या आता है, वही मिलता है। जो संख्या से गुणा करेंगे तो एक का गुणा इससे होगा तो 8x + 5। इधर क्या बचा देखो, इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6x और प्लस 3 सत्ते 21 हो गया। अब देखिए अगला चरण देखो क्या लिखा है, समीकरण को रेखीय रूप में लिखने पर अर्थात कोई पद ना हो। कहने का मतलब क्या है, हर में कोई पद ना हो। अब देखिए ये हर में कोई पद है क्या, दोनों पक्ष में नहीं है। ये भी, इसके भी बाएं पक्ष में भी हर के रूप में कोई पद नहीं लिखा है, दाएं पक्ष में भी हर के रूप में कोई पद नहीं लिखा है। इसी को रेखीय रूप कहते हैं। तो रेखीय रूप को अच्छे से समझ जाइए, ऐसा समीकरण का रूप जिसमें समीकरण के दोनों पक्षों में हर के रूप में कोई पद लिखा ना हो, उसको रेखीय रूप कहते हैं। तो यही रेखीय रूप है। अब रेखीय रूप में लिखने के बाद क्या करने के लिए बोला, चर एवं अचर को पक्षांतर करने पर। अब देखिए यहीं पर समझिए, यहाँ 8x है, माने हमें x वाला एक तरफ करना है, और ये जो अचर राशि है संख्या के रूप में, इसको एक तरफ करना है। तो देखो ये 8x है और ये कितना है 6x है। हमको छोटा वाला जो चर के साथ गुणांक है उसको हटाना है, बड़ा वाला को नहीं हटाना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। 8x से बड़ा है, 6x से बड़ा है, तो इसका मतलब इसको हटाना है। तो प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 8x + 5, तो यहाँ -6x करेंगे। तो इस पक्ष में -6x किए तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 6x पहले से है, -6x करेंगे, और ये क्या है, पहले से हमारे पास 21 यानी 21 है। अब देखिए ये आपस में कट गया, 6x में 6x में से -6x घटा 0 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा, इधर हमारे पास 21, इधर क्या बचा 21। यहाँ देखो क्या बचा, 8x में से 6x घटेगा 2x + 5, ये स्थिति आ गया। अब देखिए कैसे हल करना है। अब हमारे पास देखिए 5, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि x का मान जानना है। तो अब क्या करेंगे, ये +5 को हटाना है तो -5 करेंगे दोनों तरफ। तो 2x + 5 तो -5 करेंगे। अब इधर क्या हो गया, 21 तरफ भी -5 करेंगे, तो ये -5 + 5 कैंसिल हो गया। इस तरह क्या बचा, 21 में 5 जाएगा, क्या बचेगा 16 बचेगा। अब हमको क्या करना है, ये x का मान जानना है। आप क्या करेंगे, x का मान जानेंगे तो ये 2 हटाना पड़ेगा। तो गुणा में है तो दोनों तरफ 2 का भाग करेंगे। तो 2x में भी 2 का भाग कर दिए और 16 में भी 2 का भाग कर दिए। कितना है, 2 × 8 = 16, कट गया, क्या बचा, x = 8। तो इस तरह हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, 8। यही क्या है, इस समीकरण का आंसर है, हल है, ठीक है। या कहें ये x का मान है जो कि एक चर राशि है। तो इस तरह से ये चार जो स्टेप है, इसका प्रयोग करके, इस्तेमाल करके या इनका अनुकरण करके हम किसी भी समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जब भी ये स्थिति आए, रेखीय समीकरण बन जाए, उसके बाद हमें ध्यान देना है कि x वाला एक तरफ लाना है। तो कैसे लाना है, बड़ा वाला x वाला है, ठीक है, जिसके साथ बड़ा गुणांक है x के साथ, उसको नहीं घटाएंगे हम, जो छोटा रहेगा। अगर प्लस में है तो दोनों तरफ उस संख्या को घटा दो, फिर उसके बाद जो भी और संख्या मिल जाएगा उसको, प्लस में है तो इसलिए माइनस किए। हमको x का मान प्राप्त करना रहता है। तो x के साथ जो प्लस में रहेगा तो दोनों तरफ उस संख्या को घटाना है, गुणा में रहेगा तो दोनों तरफ उसका भाग करना है, ठीक है। फिर x का मान प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरे प्रश्न को। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, इसलिए 2 अलग अलग तरह के प्रश्न लिया हूं ताकि आप लोगों को सभी तरह के प्रश्न बनाने आ जाएं। चलिए हल देखते हैं। दूसरा, 2x + 5 / 3x + 1 = 3/11, ठीक। अब क्या लिखा है इसमें, देखो पहला कह रहा है दोनों पक्षों का अंश और हर के रूप में लिखिए। तो दोनों पक्ष अंश और हर के रूप में लिखा है, एक पक्ष को लिखा है, लेकिन इसमें दोनों तरफ लिखा है। तो दोनों तरफ लिखा है तो भी दिक्कत नहीं है, एक पक्ष में रहना जरूरी है अंश और हर के रूप में, यह कहा गया है। तो इस पक्ष में भी है, इस पक्ष में भी है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए हर में दिए गए पद का दोनों पक्ष में गुणा करना है।
तो ये क्या है, हर में यही दिया हुआ है, तो दोनों पक्ष हम गुणा करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 2x + 5 अपान 3x + 1 के साथ गुणा करेंगे 3x + 1 का, दोनों पक्ष में। इधर क्या है 3 और 3x + 1 का गुणा हो जाएगा, दोनों पक्ष में होगा। इधर पहले से जान रहे हो 3 अपान क्या है 11 है। अब चलिए ये देखो समान पद कट गया, इधर क्या बचा 2x + 5 और यहाँ क्या बचा देखो, इसका गुणा हो रहा है, जिसके साथ गुणा होगा 3 × 9x और 3 × 1 3, ठीक, पूरे के साथ गुणा होता है ना, पूरे कोष्टक के साथ, ये हो गया 11। अब देखिए अभी भी ये रेखीय रूप में, रेखीय समीकरण के रूप में नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे, हर के पद को हटाना जरूरी है। समीकरण को रेखीय रूप में लिखने पर लिखा है, ठीक है, तो अभी भी हर में पद बचा है, तो अब इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 11 का गुणा करेंगे, ठीक है, इसके हर में दिया है ना, तो क्या होगा 2x + 5 के साथ भी 11 का गुणा होगा और 9x + 3 अपान 11 के साथ भी 11 का गुणा होगा। हमें रेखीय समीकरण के रूप में लिखना है तो हर के पद को हटाना है, हर के पद को हटाने के लिए उसी संख्या का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। चलिए इसका गुणा होगा इससे, तो 11 दूनी 22x हो गया प्लस 11 × 5 = 55, ये आपस में कट गया, क्या बचा 9x + 3। अब देखिए रेखीय रूप में मिल गया, जब भी रेखीय रूप में मिल जाए तो हमें देखना है जो चर के गुणांक है उनमें छोटा गुणांक कौन है, तो ये 22x है, ये 9x है, तो 9x से छोटा है, इसे 9x को गायब करेंगे, तो इस तरह 9x के साथ 9x घटा देंगे, ठीक है, तो इधर 9x घटाए तो इधर भी घटाना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ काम करते हैं, तो घटाए हैं तो यहाँ भी घटाएंगे, ये कितना है +55। चलिए घटाइए, 22 में से 9 घट गया, क्या बचेगा 11, ठीक, ये हो जाएगा, इसमें बचेगा 22 में से 9 तो हो गया 11, सॉरी, तो 2 7 13x प्लस 55, ठीक। अब इसमें देखें तो ये 9x कट गया, क्या बचा हमारा केवल 3 बचा। अब देखिए मान हमें इसका निकालना है x का, अब x के साथ क्या अभी ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, ये 55 को हटाना है, तो +55 हटाना है तो माइनस करेंगे, तो 3x में से दोनों तरफ में क्या करेंगे -55 कर देंगे, तो इस तरह क्या बच गया, देखो क्या आ गया, ये हटाएंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचा हमारा 13x और इक्वल 3 में से यानी -55 है। अब देखो -55 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 52, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो इस तरह हमें क्या मिला -52। अब इसका मान जानना है तो ये 13 यानी 13 हटाना है, तो गुणा में है तो क्या करेंगे भाग करेंगे, तो इस तरह भाग करेंगे, तो इस तरह क्या हो गया है, यहाँ भी 13 का भाग करेंगे, यहाँ भाग कर रहे हैं, तो क्या मिला x बराबर 13 × 13 13 × 4 52, तो -4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो नियम बताया गया है 4 चरण, इनका अगर हम अनुकरण करते हैं, इसके हिसाब से हल करते हैं, तो आराम से हम समीकरण के हल तक या जो चर राशि है, ठीक है, उसके मान तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ 4 चरण में यहाँ तक दिया गया है, देखिए रेखी, पहले क्या करना है, ये हर के रूप में लिखना है, एक तरफ नहीं है तो दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद हर के रूप में लिखा है तो क्या करना है, एक तरफ के हर को पे जो पद दिया है दोनों तरफ उसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो पद दिया था दोनों पक्षों में देखो इसी का हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद जो भी और हर के पद बचा था उस संख्या का फिर दोनों पक्षों में गुणा किया। ऐसा करने के बाद हमें रेखीय रूप में समीकरण मिल जाता है, और रेखीय रूप में मिलने के बाद क्या करना है, जो चर राशि के गुणांक वाला पद है उसको हमें हटाना है, तो उसके लिए प्लस में है तो माइनस करके हटाएंगे, गुणा में है तो भाग करके हटाया जाता है, भाग में है यानी हर के रूप में है तो गुणा करके हटाया जाता है। इस तरह करने के बाद हमें क्या मिलता है, x का मान प्राप्त होता है। तो आशा है आप लोग अगर इन नियमों का अच्छे से पालन करते हुए समीकरण के प्रश्नों को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से समीकरण के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और
आप सभी से निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आजकल कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे स्कूल में गणित की पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, तो जहां अच्छे से नहीं होती वहां के बच्चों तक इस लिंक को शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि घर बैठे अगर स्कूल में परीक्षा नहीं हो अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो घर बैठे बढ़िया से गणित का पढ़ाई कर सकें। इस साल मैं कक्षा 8वीं के पूरे पाठ का, पूरे अध्याय का वीडियो के माध्यम से आप लोगों को YouTube में उपलब्ध कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।